میں خواہش کرتا ہوں کہ جس تقریب کے لیے ہم جمع ہیں یقیناً ہمارے الحاج معین ملت قمر الدین صاحب قبلہ محتاج تعارف نہیں ہے. حاج صاحب بھی ابھی اس سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے. یقیناً عہدہ سنبھالنے کے بعد سے چاہے لاک ڈاؤن رہو یا کچھ رہو اقلیتوں کی جو خدمت انجام دیے ہیں ماہ رمضان مبارک میں جیلوں میں سحری اور افطار کے سلسلے میں نمائندگی ہو اور دوسرے مسائل میں بھی ہو, جناب الحاج قمر الدین صاحب نے اپنے عہدے کا کما حق و حق ادا کر دیا. بالکل صحیح. میں اس کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان خطیب العصر ہیں, وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ خاموش خدمت انجام دینے والے پورے رمضان میں اپنے خطابات کے ذریعے سے آن لائن خطابات کے ذریعے سے ساری قوم کو مستفید فرمائے ہیں. اور وقف بورڈ کے رہنما رکن ہیں جناب وحید احمد ایڈوکیٹ صاحب, ماشاءاللہ بڑی اچھی نمائندگی وقف بورڈ کے اندر آپ کی ہے. اور اسی کے ساتھ ہمارے مشیر قانون محمد فاروق خلیفہ ایڈوکیٹ صاحب بھی جو صاحب کے ساتھ ہیں وہ کمیشن میں برابر خدمت انجام دے رہے ہیں صاحب کے معاون بن کر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگارہ ان سب کو ہمارے سروں پر ان کی سرپرستی کو برقرار رکھے اور جامعۃ المومنات کے لیے یہ ہماری جو شخصیات ہیں بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ ان تمام کو صحت عطا فرمائے, ان کے گھریلو مسائل کو آسانی عطا فرمائے, سب کو اللہ صحت کی دولت سے سرفراز فرمائے. خاص کر یہ کرونا وائرس ساری دنیا میں جو پھیل گیا, اللہ تبارک تعالیٰ سے میری دعا ہے پروردگار اس کا خاتمہ فرما دے. ساری انسانیت کے لیے بڑی دکھ درد والا ہے, ساری انسانیت پریشان حال ہے, اللہ اس کا خاتمہ فرما دے اور ساری دنیا میں امن اور سکون سلامتی عطا فرما دے برحمتک یا ارحم الراحمین. اسی کے ساتھ میں صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ افتتاح ہو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آندھرا پردیش بالخصوص تلنگانہ ریاست کے ترقی ریاست کمیشن کے چیئرمین آج جامعۃ المومنات میں آن لائن کورسز کا جامعۃ المومنات کا افتتاح کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے کئی جگہ پر سالانہ صدر ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوا ہے, اس سے کئی تکالیف ہونے کو ملے ہیں. اس لیے تمام مولوی مسلم نے آج بڑا مثالی کارنامہ انجام دیتے ہوئے آن لائن کورس کا افتتاح کیا. اس کی سہولت سے کئی ہزاروں بچے یہاں نہیں بڑھ سکتے اس امتحان کی حصہ لے سکتے ہیں اور اپنے آپ کو
आगे नहीं आ सकता। जैसे मैं आपको बताऊँ, आज महीने मिनट के किताब का देखना अभी ने ध्यान किया है, तो मैं चाहता हूँ साहब खुद एक खबर करा और सारी इस वक्त वक्त सरकार की चलता है कि बहुत लोग मैं नहीं वाकिफ है, लेकिन एक बात याद रखें हिंदुस्तान के और तेलंगाना के एडमिनिस्ट्रेशन इतना असर नहीं पाता है किसी सियासी पॉलिटिकल किसी सियासी आज में सियासत में सियासी असर नहीं, क्योंकि कांग्रेस का वैसे की दुनिया करते हुए सारी सियासत अपना एक खास काम रखते हैं और उनकी बात पूरी करती है या उनकी बात कही जाए और उसके दौर से सुनता है सबको देना और इतिहास हासिल करना है। अब कहा इस वक्त ये चीजें जो अपनी जिंदगी में उन्होंने एग्जाम दी थी, आज इसका फल मिल रहा है और उसके जरिए कौम पैदा होता है। और उम्मीद रखता हूँ इसी ऐसी कोशिशों और काबिलों और खास करके सर हमारे भरतपुर में पुलिस का गवर्नमेंट और बराम साहबान और जो भी स्कीमें हमारे पुलिस के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कभी भी स्कीम में है तो मैं आप रिक्वेस्ट को उसमें हम अपन यूनिवर्सिटी में बुलाकर बात करके उनकी यहाँ पर सोलर में पहुँच देंगे। ये सही फैसला करते हैं और आप इस पर खुदा इंशाअल्लाह तबारक तआला हाफिज साहब की क़ियादत में मुअल्लिम मिल्लत का जो लक़ब मिला है हालात के हिसाब से इंशाअल्लाह करीब बहुत एक तहरीरी तकरीर खासा में में बेहतरीन नाते शरीफ के महफिल के साथ तहरीर पेश की जाएगी। आप सब बोले ना, चलिए मैं हज़रत से ख्वाहिश करता हूँ कि वो किताब आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि उत्तराखंड मिल्लत की दीनी वकालती इस्लामी यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लत जारी से ऑनलाइन क्लासेस का एहतराम किया जा रहा है। हालिया कोरोना वायरस की बिना पर रियासती और मरकजी हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों को बदौलत खर्च ऐलान किया गया था, जिसके सबब तलबा और तालिबात की तालीम पर बहुत बड़ा असर पड़ा। इसी के पेश नज़र डॉक्टर मुफ्ती हाफिज मक्सद अली कादरी पानी और नाज़रीन जामिया मिल्लत के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना मदरसे के खुले तक ऑनलाइन क्लासेस दिया जाए। बड़े और वाकई जामिया मिल्लत के जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना इसके खुले तक ऑनलाइन क्लासेस दी जाए। बड़े और खोज के बाद आपने उसे भी इरादा किया और आज यहाँ इसकी इफ्तारी हाथों में अमल आई है। बहुत अल्लाह का कहा है सामने, बहुत बहुत शुक्रिया। हमने अफसरी कमीशन की सदस्य से पैदा करने के बाद कम से कम हमको 2 साल 4 महीने हो रहे हैं। अल्लाह का है बड़ा एहसान है, हमने 1150 केस किए हैं, जिसमें से यानी कि 1084 केसेस में हम पूर्ण किया गया थे। कोरोना वायरस में लॉकडाउन में भी हमने बहुत बड़ा काम किया है। अल्लाह का बड़ा एहसान है कि आज तक कमीशन या कोई गवर्नमेंट हुकूमत जेलों के लिए कोई नहीं देगा। हमने जेल का दौरा किया, साथ में डीसी साहब हमारे साथ थे जेल के प्रिजन। हमने जेलों में 1000 लोगों को इतना फायदा होता है कि एक नाम मुस्लिम और भाई मुस्लिम खाने खिला के इफ्तार और तरावी के काम किया गया है। और कम से कम उसको 500 फुट जेल से है कि कमीशन वाकई में एक बड़ा इक़दाम किया है साहब। हमको शहरी में और इफ्तार में गरम गरम खाना खिलाया जा रहा है, बहुत ही इफ्तार में अच्छा इंतजाम हो रहा है कि कभी हम सोच रहे थे कि कमीशन दौरा करेगा जेलों में। अल्लाह का बड़ा एहसान है, हमने जेलों में बहुत सारे काम किए हैं। किसी की भी हम यहाँ लॉकडाउन में भी हमने बहुत बड़ा लॉकडाउन में काम किया है जेलों का, इससे बहुत बड़ा असर हुआ। और हमारे मुफ्ती साहब भी फरमाएंगे हमने लॉकडाउन में भी आमदन की तरफ जो
जो भी है उसको हम बदल गया है। ज़्यादातर तो वही साहब है हमारे पास बागोट में कई मसाल है और वही साहब से गुजारिश करो कि हमारे को काम करें। जो भी हम ये लेटर लिख रहे हैं उसका काम नहीं आ रहा है हमारे को बहुत ही बड़ी अफसोस बात है। तकरीबन मैं माँ भाइयों से भी गुजारिश कर रहा हूँ कि छोटी छोटी बातों में तलाक हो रहा है। बहुत अफसोस की बात है। मैं बहनों और माओ से अदर गुजारिश कर रहा हूँ कि एक लड़की को अहलक रहने से अमेरिका से तलाक जाएगा। सिर्फ अहलक है उसके वजह क्या है बोलने बोले तो सिर्फ अहलक है। हम उनके वालिद हमारे कमीशन को आए कमीशन तो रुजू भी है तो हमारा क्या बात है। तो हमने फौरी क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अफेंस को एक नोटिस दी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेड कार्नर नोटिस इशू कर दी गई है। उसके बेचारे का वीजा कैंसिल होगा जिंदगी के छोड़ हो गया कमर में क्या है उसकी नौकरी चले गई उसका वीजा खत्म हो गया पासपोर्ट चले गया और बेकार अमेरिका में है और उनके माँ बाप के माँ बाप बची है। मैं तो छोटी सी बात है सिर्फ ऐसा के बाद से तलाक होगा बहुत बड़ी बात है। मैं बहनों से माओ से अदब गुजारिश कर रहा हूँ बच्ची को देने के बाद हमारा घर वही है वही सब ये बातें आगे छोड़ने नहीं होना तो आया ये भाई एकदम उसे जाता वो बड़ा भाई बोलता छोटा भाई बोलता भाई नहीं बोलती उसमें क्या हमारा नहीं जरूरत है। जिसलिए से 155 के तलाक की तरफ है जिसमें से 145 के ये कर दिया गया हमको और अल्लाह का मतलब है संसार कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। बहुत बड़ी ये है कि मुद्दा इदारा है ये कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहे हम किसी को भी समानी का वारंट नहीं दे सकते किसी शख्स को भी समानी का वारंट एनी पर्सन एनी डिपार्टमेंट आप वारंट करें। तो लिहाजा ये बहुत हमारे हाफिज साहब का बहुत बड़ा एहसान है हमारे पर और अल्लाह के फजल से हाफिज साहब भी हमारे करीबी रिश्तेदारों से वो किसी को मालूम नहीं है मैं आज जलाल कर रहा हूँ वो हमारे बहुत करीबी रिश्तेदार में है हमारे बहुत ही हाफिज है वो अल्लाह उनको सेहत से बड़ी जिंदगी दे हम हमेशा दुआ करें। तो सर साहब और मैडम को भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। हमारे वही साहब भी उन्होंने काम करने पर क्या है ये मुल्क में बेचारों को यूनिटी के साथ है फिर भी लड़ रहे फिर भी लड़ रहे इनके लिए कोई ये नहीं है कोई सुनने वाला नहीं बेचारा कोई सुनने वाला नहीं। लिहाजा मैं आप से गुजारिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस सारे केसेस की अभी तक निकले नहीं आ रहे थे। मैं आपको काफी बता रहा हूँ जरा हाथ से देखिए और फाइनली साहब को हमारे पास भी कहने की उम्मीद है काम किया जा रहा है और सारा भाषा जो बहुत बड़ी मस्जिद की बेशम है बहुत खिदमत कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। मैं बहुत हमारे बाद में हमारे मोहतरम साहब को बहुत शुक्रिया करूँगा कि मुझे यहाँ बुलाया गया है। मैं तो आमिर साहब आने को तो बहुत ही आ रहा हूँ। आमिर साहब करीबी है बहुत ही दुआ करते रहे। मैं आज तक कहीं आमिर से देखा कि कोई को तंत्र बोला था बोलते होता मैं कोई आपस को नहीं देखा था कोई आपस को वहाँ पता होता मुझे जानते नहीं होता बोला था मैं ये के बाद धन्यवाद हमारा बहुत अच्छी रीति करते मैं जरूर आपकी तरीफ सुनेंगे धन्यवाद। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ बहुत बहनों से जो मुझे बताया है शुक्रिया खुदा हाफिज सबको रमजान मुबारक। आप यानी गार्डन में बहुत ही बेहतर है वो सोशल डिस्टेंस कर दिए। मैं समझता हूँ कि फिर आप जो फिर लागू हो जाएगा तो केसेस बढ़ रहे हैं या ये महीने में अगले महीने फिर लागू हो जाएगा। मैं मेरे को रिपोर्ट है तो फिर लागू नहीं करता हूँ क्योंकि बहुत केसेस हो रहे हैं यानी कि बिल्कुल सोशल डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जा रहा है। अल्लाह से दुआ करने के साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे बच्चे स्कूल बाहर आ गए तकरीबन फिर लागू होने के इम्कान है। मैं दोस्तों शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया खुदा हाफिज बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब का बहुत अदब गुजारिश है दुआ को बोलो वही साहब का बहुत शुक्रिया भारत वर्ष का हमारे भारत साहब का बहन का बहुत शुक्रिया खुदा और काफी फाइट कर रहे हैं और गुजारिश की जिंदगी शेयर की जिंदगी की और इसी तरह फाइट करते रहेंगे।
खाना खाना वजीद भाई हमारे जो कुतुब वो السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد ونصلي على رسول الله الحمد لله رب العالمين. دائس پر تشریف فرما ہماری ریاست کے اقلیتی کمیشن کے چیئرمین معین علیگڑھ جناب محمد قمرالدین صاحب اور خطیب اللہ صاحب، ہمارے ڈائنامک مولانا حافظ مظفر حسین پاشا صاحب اور ہماری ریاست کی دینی ایک تحریک لے کے چلنے والی شخصیت اور اس جامعہ کے بانی و ناظم اعلیٰ علی جناب محترم ڈاکٹر محمد مفتی مستان علی قادری صاحب اور ان کے ساتھ قدم بقدم اس مدرسے کے لیے اور ملت کے مسائل میں ہمیشہ ہر مسئلے پر بات کرنے والی شخصیت جناب حافظ محمد صابر پاشا قادری صاحب اور ہمارے ایڈوکیٹ محمد فاروق علی خان صاحب، احمد بادشاہ صاحب، مفتی رحیم صاحب اور خصوصاً ملزم کا ساتھ دینے والے عبدالواسع صاحب، ہمیشہ مفتی عبدالواسع صاحب اور میرے سامنے میری معزز بہنیں اور ناظم اعلیٰ کا قدم پر ساتھ دینے والے مفتی رضوانہ زرین صاحبہ اور ہمارے جامعے کے جو بھی دیگر اساتذہ ہیں تمام کا میں بےحد مشکور ہوں کیونکہ انہوں نے مجھے یہاں بتایا اور ملت کے ہر مسئلے پر لاک ڈاؤن میں کیا کیا عمل کیا جائے اس پر بھی آپ نے جو ملت کے بہنوں کو بھائیوں کو جو راہ دکھائی اس کا بھی میں آپ کا بےحد مشکور ہوں اور قدم بقدم آپ نے ہر مسئلے پر یعنی کس طریقے سے نماز ادا کی جائے، کس طریقے سے گھر میں رہا جائے، رمضان کا مہینے سے کس طرح فیضیاب ہوا جائے، یہ تمام چیزیں آپ نے بتائی کیونکہ میرے گھر میں بھی آپ کے تمام بیانات کو سن رہے تھے. میں آپ کا بےحد مشکور ہوں اور میں مفتی مستان علی قادری صاحب کا بےحد مشکور ہوں کیونکہ ہندوستان کی یہ واحد مدرسہ ہے جو بہت بڑا اسٹیپ لیا کیونکہ آن لائن کلاسز کا. میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں کئی بڑے مدرس ہیں اور کئی بڑی یونیورسٹیز ہیں لیکن مفتی مستان علی قادری صاحب نے بہت اچھا اقدام کیا کیونکہ یہ جو 3-4 مہینے جو گزرے اس میں تقریباً روزانہ آپ نے سبق کو سنانے والی میری بہنیں کے لیے بالکل چھٹی کی طرح ہر چیز کو بھول جا رہی ہے اور یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے. ان کو یعنی اپنے گھر کے کام کے ساتھ ساتھ دین کے علوم حاصل کرنے کا بھی ایک بہت اچھا سبب بھی ہے اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا بھی ہے کیونکہ کئی حافظ بنے بعد بھول جاتے ہیں کیونکہ اس کو دوہرانا رہتا ہے. جب تک دوہرایا نہیں جاتا جب تک انہیں پورا مکمل طور پر یاد نہیں رہتا. یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے اور جانے کا میں بےحد مشکور ہوں. اور ابھی ہمارے معین ملت نے جو بات کہی ہے کہ جہاں تک وقف کا سوال ہے، وقف ایک چھوٹی سلطنت ہے، ایک دریا ہے، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، کئی لوگوں کے مسائل ہیں اور کئی سیاسی اثر اس میں دباؤ بھی شامل ہے اور کئی لوگ ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے کیونکہ یار ہمارے کمیشن کے چیئرمین صاحب کو مسلمان دینے والے یہ خود ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں. تو یہ تمام مسائل انشاءاللہ آپ لکھ لیجیے، میں برابر اس کا رپلائی آپ کو دینے لگوں گا. اور ایک بات میں ضرور کیونکہ آج کے ماحول میں جو زیادہ چیز چل رہی ہے قبرستانوں کا مسئلہ، اللہ نے چاہا تو تمام قبرستانوں پر فری کا ہم نے اعلان بھی کیا، نہ صرف ہمارے ڈائریکٹ مینجمنٹ میں بلکہ سیکشن 18 میں بھی ہم نے جتنے متولیوں کو متولی بنایا یا کمیٹی بنائی ان پر بھی انشاءاللہ فری تدفین ہوگی. اور جن متولیہ اگر فری تدفین نہیں دے رہے ہیں ان کے بھی آپ لوگ کمپلین کریے، انشاءاللہ ان پر بھی ہم سختی سے ان پر ہماری مضبوطی سے ہم کسیں گے اور انشاءاللہ ان کو اگر نہیں چننے کی صورت میں ان پر بھی چاہے وہ کتنا بھی سیاسی پریشر ہو انشاءاللہ ان کو سسپینڈ کیا جائے گا. اور میں آپ کو وعدہ دلاتا ہوں کہ یہ 1 لاکھ یا 2 لاکھ دینا قبرستانوں کو چھوڑ دیجیے. اور اگر کئی مشکلات آ رہی ہے ہمارا ہیلپ ڈیسک نمبر آپ کو دیا گیا ہے
आप बराबर दीजिए। परसों की राजू खत्ता दरगाह जो है वहाँ पर तदफीर नहीं हो रही थी, बड़ा सियासी असर लोग दिखा रहे थे, लेकिन हमने बराबर वहाँ पर परसों तदफीर रात के 12 बजे भी हुई, लेकिन तदफीर होने दिया। मैं आपको वादा दिलाता हूँ जो भी मुतवल्ली चाहे उसका असर जो कहीं से भी हटे, अगर तदफीर के मसले में अगर मुर्दों के या जनाजों पर अगर वो बिजनेस करता है तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह उस पर कमर बहुत ज्यादा कसी जाएगी और खबरस्तान को हमारे चेयरमैन ने जो ऐलान किया फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, हम उसको करेंगे। और अगर मंशा वक्त के तहत अगर कोई रुकावटें भी आ रही है तो एक हद होती है, वो हद के लिमिट में रहकर वो मुतवल्ली अगर कुछ बोलने वालों के कुछ ऐसा करेगा तो इंशाल्लाह हम उस पर जरा वो करेंगे, लेकिन ऐसा जुल्म ज्यादती हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ये वक्फ बोर्ड बहुत ही हथियाती तरीके से हिंदुस्तान में किसी वक्फ बोर्ड में आप नेशनल वक्फ काउंसिल भी आप देखिए इस लॉकडाउन के मसले में कोई मदद के लिए कोई वक्फ बोर्ड नहीं आया, लेकिन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने आवाम के दरमियान में आकर ग्रोसरी को तकसीम किया, 20 लाख रुपए की ग्रोसरी दी। और जो बीमारान है अब तक 12,66,000 रुपये में तकसीम किए गए। अब तक 12,66,000 खाली बीमारों में तकसीम किए गए। और भी कोई मसाइल है क्योंकि बोर्ड इमाम मौजूद का भी अब तक का भी पूरा पेमेंट कर चुका है, सिर्फ ये महीने का बाकी है। ये सब जो व्हाट्सएप और फेसबुक पे चल रहे हैं, मैं आप RTM में डाल दीजिए या मैं चैलेंज के साथ बोलूँ, अब तक का हमने पूरा क्लियर किया। अगर हमारे कोई मसाइल है, अगर हमारे से नाचीज से भी अगर कोई गलती हो रही है तो आप बता सकते हैं, इंशाल्लाह हम उस पर करेंगे। और इन लोगों को जिन मुतवल्लियों का जुल्म ज़्यादा बढ़ रही है उनकी कमर को कसेंगे और इंशाल्लाह उन पर दबाव बनाए रखेंगे। मैं आप तमाम हजरात से अदब ख्वाहिश करता हूँ, हमारे लिए दुआ कीजिए और मदरसे की तरक्की के लिए दुआ कीजिए। और खुशबन अल्लाह पाक से दुआ हो अल्लाह इस कोरोना वायरस का खात्मा करे और तमाम मरहूमीन को शहादत का दर्जा अता फरमाए। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ने शफाए कामिला वाजिल अता फरमाए। और मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह ज़ईफ़ हज़रात की हिफाजत फरमाए, नौजवानों की हिफाजत फरमाए। और जो माँ बहनें बाहर निकल कर काम कर रही है, जो मदरसों में काम कर रही है, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह हम सबको चले गुस्से से, हसद से, जलत से, नज़र से महफूज करे। आमीन। जज़ाकल्लाह।